हमारी भक्ति तो कुछ भी नहीं है। अगर भक्तों की कथा सुने तो हमारी भक्ति तो उनकी तुलना में एक स्टेप भी नहीं है। एक सीढ़ी बोलते हैं ना, एक सीढ़ी चढ़ो फिर दूसरी सीढ़ी फिर तीसरी सीढ़ी। अभी तो हम महाराज पहली सीढ़ी में पांव भी नहीं रखे हैं। ऐसा क्यों कह रही हूँ जानते हो? क्योंकि जब एक बार पैर जम जाता है ना तो आदमी हिलता नहीं है, वो वहीं टिका रहता है। लेकिन हम क्या है, दुख आया, बहुत अत्यधिक दुख आया, फिर हम डोलने लगते हैं। कभी कभी बात तो यहाँ तक भी पहुँच जाती कि हम अपने धर्म को छोड़कर के दूसरे धर्म में भी जाने लगते। फिर बताइए आप कैसे कह सकते हैं कि हमने अभी भक्ति का एक चरण भक्ति की ओर बढ़ा लिया है? हम तो अभी स्टेबल है भी नहीं, हमने तो अभी भक्ति की ही नहीं। पैर बढ़ाया है, पैर जमाया नहीं है। पैरों को आगे बढ़ाया है, जमाया नहीं है। और भगवान तो यही कहते हैं क्या कि जो भक्त मेरे लिए एक कदम बढ़ाता है उसके लिए ये बिहारी 100 कदम बढ़ा करके उसे आकर बाहीं से लगा लेता है। बहुत प्यारी कथा श्री सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं। किसे? परीक्षित जी महाराज को। कहा एक समय की बात है, एक मतवाला हाथी था जिसका नाम था गजेंद्र। उसके समान बलशाली और उसके समान शरीर वाला दूसरा और कोई नहीं था, इसलिए उसे गजेंद्र नाम दिया। हाथियों का राजा कह लीजिए। एक नहीं, दो नहीं, कई हजार पत्नियां, कई हजार बच्चे। महाराज एक दिन सोचा कि हमेशा ऐसे ही वन में घूमते हैं, विचरण करते हैं, आसपास रहते, क्यों ना आज पत्नियों को शहर में ले जाया जाए, क्यों ना आज पत्नियों को घुमाने के लिए ले जाया जाए। कभी कभी होता है ना, घर में रहे रहे बोर हो जाओ तो मन करता है कि कहीं घूम के आ जाए। तो आज गजेंद्र ने भी सोच लिया कि आज आउटिंग करते हैं, आज पिकनिक वगैरह मना के आते हैं। सब सारी पत्नियों को लेकर के, सारे बच्चों को लेकर के गजेंद्र जा रहा है मतवाला होकर के। इतना भारी शरीर था महाराज कि एक पैर भी उठा करके पृथ्वी पर रखे तो कई कोसों दूर तक वन के जो पृथ्वी थे वो डोलने लग जाते थे। सारे पशु पक्षी जीव जंतु जान गए गजेंद्र निकला है भ्रमण करने के लिए। सब दब करके बैठ गए अपनी अपनी जगह पे। आज तो गजेंद्र का दिन है। मतवाला होकर के झूमता हुआ, गाता हुआ, नाचता हुआ पत्नियों के समेत, परिवार के समेत जा रहा है। सरोवर के किनारे पहुंचा, जल क्रीड़ा की, बहुत समय बीत गए। अचानक हुआ क्या कि एक मगरमच्छ आकर के गजेंद्र के पैरों को कसकर पकड़ लिया। पत्नियों ने देखा, बच्चों ने देखा, सबके सब जल से बाहर निकले। अब गजेंद्र फंसा है। बहुत समय तक इंतजार किया पत्नियों ने कि हमारे पति तो बड़े बलशाली हैं, बड़े ताकतवर है। ये छोटा सा मगरमच्छ, छोटा सा ग्रह क्या चीज है, इससे तो युद्ध करेंगे और फिर जीत करके वापस आ जाएंगे। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 1 महीने बीत गए, 2 महीने बीत, नहीं हो पा रहा कुछ भी। ना गजेंद्र उस जल से बाहर आ पा रहे मगरमच्छ से छूट करके, ना ही वो मगरमच्छ मर पा रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। अब हुआ क्या महाराज, पत्नियों ने साथ छोड़ करके, बच्चों को लेकर के पत्नियां चली गई। जानते हैं ये है क्या? यही संसार है। देखिए, जो सरोवर है ना वो संसार है, जो जल है, जो तालाब है वो संसार है, और उस पे रहने वाले जो मगरमच्छ है वही ये जीव है। उसमें जिस गजेंद्र ने प्रवेश किया जो जल में, वो गजेंद्र रूपी जीव ये मानव है, और काल रूपी ग्रह है जिसने गजेंद्र के पांव को पकड़ा है। संसार रूपी सरोवर में हम मनुष्य रहा करते हैं, और इस मनुष्य को ग्रह रूपी काल जो है पैरों को पकड़ता है। और फिर होता क्या है महाराज, पीड़ा होती है, तकलीफ होती है। देखिए, जब खुशी का समय होता है तो हमें कुछ समझ नहीं आता है,
हमें लगता है ये परिवार मेरा, ये बच्चे मेरे, ये सब मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरे हैं। लेकिन जब दुख आता है ना, तो जिसको आपने मेरा समझा है, जिसको आपने अपना समझा है, ये अपने एक एक करके छुट्टी कटा के निकल जाते हैं। फिर सिर्फ अपना कोई होता नहीं, अपना सिर्फ आप होते हैं। गजेंद्र के इतना बड़ा परिवार था, कोई भी साथ नहीं है, एक अकेला लड़ रहा है जल के भीतर। किससे? काल से। और ये वास्तविकता है। एक बुजुर्ग जी थे, दादाजी थे, 4 बेटे थे। कितने? 4 बेटे 4 बहू। सोचा कितने दिन तक संपत्ति पे अधिकार करके बैठूंगा। सो किया क्या? अपने बेटों को सब बांट दिया। गलती इतनी कर दी कि अपने लिए कुछ बचाया ही नहीं, कुछ भी नहीं बचाया महाराज। सारे बेटों को दे दिया, 4 बेटों को बांट दिया। अब संपत्ति लेकर के सब खुश हो गए। इधर बुजुर्ग पिता जो थे, अब इनको ना खाने के लिए कोई पूछ रहा है, न कोई पीने के लिए पूछ रहा है, न कोई सोने के लिए, कुछ भी नहीं, बस पड़े हैं एक कोने में। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन, परेशान हो गए कि अगर ऐसा रहा तो मैं तो फिर कहाँ जाऊंगा, मेरा तो घर भी नहीं है, सब बच्चों को दे दिया। उसने ना अपने मित्र को एक चिट्ठी लिखी, कहा मित्र मैं बड़ा परेशान हूँ, कुछ सुझाव दे, कुछ उपाय दे। महाराज हुआ क्या जानते हो? मित्र ने किया, एक बड़ा सा बक्सा भेजा और बक्सा भेज करके एक चिट्ठी दी थी और उसको लॉक वगैरह करके ताला लगा करके चाबी भेजा था। इसने देखा कि सामान आया है बक्से पे और हमारे ही नाम का है, तो उस बुजुर्ग पिता ने चिट्ठी पढ़ी, कहा ये बक्से को खोलना मत, जब तक समय ना आए कभी खोलना मत, और चाबी अपने पास रखना। कहा ठीक है, रखे महाराज। जैसे ही बक्सा देखा, बेटों ने दौड़ करके आए, कहा पत्नियां देख रही है आपस में, कहती अरे लगता है पिताजी के पास अभी भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी बची हुई है बक्से में। देखो आज से कोई भी गलत व्यवहार मत करना इनसे, समय पे सब चीज मिलना चाहिए। बेटों ने उठा करके बक्सा रखा घर में महाराज, बहुत भारी था। और सोचा इतना भारी है तो न जाने इसमें कितने अच्छे अच्छे सामान होंगे, न जाने क्या क्या छुपा करके पिताजी ने रखा है। अब तो महाराज बुजुर्ग पिता की प्रत्येक दिन जहां खाने को मिलता नहीं था, वहां प्रत्येक दिन 56 प्रकार के भोजन बन करके रेडी। एक बहू आती, कहा पिताजी पानी लेंगे, चाय लेंगे। अरे वाह। एक आकर के कहते पिताजी कपड़े वगैरह होंगे तो निकाल दो, धो देंगे। दूसरी आगे कहती खाने में क्या खाएंगे, क्या पसंद है बताइए, वही बनाएंगे। अब पसंद की भी बनने लगी। अब तक तो पसंद की तो छोड़ो, ना पसंद वाली भी नहीं मिल रही थी, अब पसंद की भी मिलने लग गई महाराज। अब तो वो बुजुर्ग पिता बड़े आनंद के साथ रहने लगे, बार बार अपने मित्र को धन्यवाद दे रहा है। आहा मित्र, कितनी अच्छी तूने योजना बना दी। एक दिन हुआ, मृत्यु हो गई, बुजुर्ग पिता की मृत्यु हुई, तो जल्दी जल्दी अंतिम संस्कार किया बहू बेटों सबने। एक बहू का जी तो लगा था कि जितनी जल्दी हो सके ये पेटी खुल जाए, बस जितनी जल्दी हो सके। चाबी लाया, सारे मेहमानों को विदा किया। विदा करने के बाद जब पेटी खोली महाराज, जैसे पेटी खोली तो पेटी में देखा वो बड़े बड़े पत्थर भर करके रखे थे। सारे बहू, सारे बेटों का तो देखिए अपना कोई नहीं है संसार में। जब तक आपके पास चीजें हैं ना, जब तक आपके पास धन है, तब तक आपके पास सारे लोग आएंगे। जिस दिन आपके पास धन नहीं होगा, जिस दिन आप शरीर से बलवान नहीं रहेंगे, उस दिन
आपके पास कोई आएगा भी नहीं।